लॉर्ड श्री कृष्णा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम भागवत का महात्म्य जानेंगे। भागवत की महिमा क्या है, भागवत का महात्म्य। तो भागवत का महात्म्य क्या है, यानी भागवत का महात्म्य यानी भगवान श्री कृष्ण का परिचय। भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य यानी भगवान श्री कृष्ण का परिचय क्या है। उनका परिचय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, ये तीन शब्द मिलके बना सच्चिदानंद, जो कि श्री कृष्ण का एक नाम है सच्चिदानंद। तो सत्य यानी सत्य, अनचेंजिंग, चिद यानी चैतन्य, आनंद यानी आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो सत्य है, वो अनचेंजिंग है। चिद यानी चैतन्य, आनंद और वो आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, और उनका क्या काम है, क्या करते हैं, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। तीन ताप कौन से, दैहिक, दैविक और भौतिक। इस संसार में कोई भी मनुष्य हुआ वो इस तीन ताप से परेशान रहता है। इस तीन ताप में सब आ जाता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक यानी शरीर की परेशानी, शरीर की परेशानी जैसे शरीर में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गया, इसको दैहिक ताप बोलते हैं, दैहिक परेशानी। दैविक यानी जो भगवान के द्वारा कष्ट, परेशानी या विपत्ति दिया जाता है, भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो परेशानी दिया जाता है, जैसे कि अभी कोरोना आया था, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, तो ये सब दैविक प्रकोप है, यानी ईश्वरीय प्रकोप है। बाढ़ आना, सूखा पड़ना, भूकंप आना, ये सब दैविक प्रकोप है। तो क्या है, दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक यानी आर्थिक, आर्थिक परेशानी यानी धन की परेशानी है। अब धन की परेशानी, जिसके पास धन है वो भी परेशान है, और जिसके पास धन नहीं है वो तो परेशान है ही। दोनों ही परेशान रहते हैं, जिसके पास धन है वो भी परेशान है, जिसके पास धन नहीं वो भी परेशान है। तो सुखी आनंदित कौन रहता है, आनंदित वो रहता है जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होता है, जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है, वो आनंदित रहता है। उसको ये तीन ताप परेशान नहीं करते। क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंद स्वरूप है। तो जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है वो भी आनंद स्वरूप हो जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लीजिए, अभी तुम किसी आदमी को फॉलो करते हो, किसी या उसके बिहेवियर को या उसके काम को फॉलो करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ तुम्हारे अंदर आने लगता है, तुम भी उनके जैसा होने लगते हो। तो सेम वही चीज़ है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंद स्वरूप है। तो जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है वो भी आनंद स्वरूप हो जाता है, उसको ये तीन ताप परेशान नहीं करते, दैहिक, दैविक, भौतिक। इस संसार में हर मनुष्य इन तीन ताप से परेशान रहता है। कौन सा तीन ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक यानी शारीरिक, कोई शरीर में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गया, इसको दैहिक बोलते हैं। दैहिक, दैविक यानी ईश्वरी, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, ये सब दैविक रोग हो रहा। और भौतिक यानी आर्थिक। तो तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों का नाश करते हैं। लेकिन किसके तीनों तापों का नाश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण इन तीनों तापों का नाश करते हैं, दैहिक और दैविक, भौतिक। किसके, सबके नहीं, सबके तीनों तापों का नाश नहीं करते, वो उस आदमी के तीनों तापों का नाश करते हैं जो उनके शरणागत होता है, जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है, उसके तीनों तापों का नाश करते हैं।
जो आदमी उनको स्मरण करता है, उनकी कथा सुनता है, उनको याद करता है, उनकी प्रेमा भक्ति करता है, उनके तीनों तापों का नाश करते हैं। तो क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान श्री कृष्ण तीनों तापों का नाश करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी वयम नमः प्रणाम नमस्कार करते हैं। तो भगवान के चक्कर में किसी को भ्रमित नहीं रहना चाहिए कि भगवान कौन है। कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी देवी देवता भगवान नहीं है। शास्त्र कह रहा है भगवान मात्र श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। कोई भी देवी देवता भगवान नहीं है। भगवान के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ये भगवान है, वो भगवान है, ये देवी भगवान, वो देवता भगवान है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र कह रहा है भगवान मात्र श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चिद आनंद, सत्य अनचेंजिंग चिद और चैतन्य, आनंद और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो है, इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। क्यों? कोई भी चीज है वो रोज चेंज हो रही, रोज बदल रही है। अभी मानव शरीर ले लो, आज मानव शरीर जैसा है वो कल ऐसा नहीं रहेगा। हर दिन आयु कम हो रही है, उम्र कम हो रही है। हर दिन आदमी बूढ़ा हो रहा है, जवान नहीं हो रहा, बूढ़ा हो रहा है। उसकी आयु कम हो रही तो बूढ़ा हो रहा है। अभी आज हम ठीक है, कल कोई बीमारी हो गया, कोई रोग गया तो बदल गया। तो इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, सब चेंज होने वाला है। मात्र भगवान श्री कृष्ण ऐसे जो अनचेंजिंग है, सत्य है, इसलिए उनको सत्य कहा गया है। सत्य चिद आनंद, सत्य यानी सत्य, अनचेंजिंग जो कभी बदलने वाले नहीं है। चिद और चैतन्य, आनंद और आनंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो सत्य है। इस संसार में वो तो कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि सब एक दिन मिटने वाला है, इसलिए कुछ भी सत्य नहीं है। अभी तुम दुकान पे कोई सामान लेने जाते हो, अभी इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान लेने जाओ, उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, भाई इतनी तारीख तक वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन मानो एक ऐसा शरीर है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी हो सकता है। मानव शरीर ऐसा है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये कभी भी एक्सपायर हो सकता है। जबकि अभी दुकान पे कोई सामान लेने जाओ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेने जाओ या कोई भी सामान लेने जाओ, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। मानव शरीर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं, वो कभी एक्सपायर हो सकता है। इसलिए इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य मात्र भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। सत्य चिद आनंद, सत्य यानी सत्य, चिद यानी चैतन्य, आनंद और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण वो सत्य है, चिद और चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतु, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं और विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप का नाश करते हैं। कौन से तीन ताप? दैहिक दैविक भौतिक। एक चीज ध्यान रखो, ये तीन ताप का नाश किसका करते हैं? जो उनके शरणागत होता है, जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है, उसके तीन ताप का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। ये भागवत का महात्म्य है। जो इस श्लोक को समझ लिया वो पूरा भागवत समझ लिया। ये भागवत का सार है। जो इस श्लोक को समझ लिया वो पूरा भागवत जान लिया। अब हम भागवत का पाठ करेंगे। यशबी 2:12। अदीन लीला हसिते क्षणोल्लासद भ्रूभंग संसूचित भूरि अनुग्रहम इच्छेत चिंतामय मेनमीश्वरम या यावन मनोधर्या वतिष्ठते। ट्रांसलेशन: भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन
उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करें। यशवी 2:13 एकैकसो अग्नि धियानु भावेत पादादि यावद शीतम गदाभिरता जितम जितम अस्थान मापोहा धारयेत परम परम शुद्धयति धीर यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आएं। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर तथा तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। यशवी 2:14 यामन जायेत परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगा तावत अस्तवीया पुरुषस्य रूपम क्रियावासाने प्रयता स्मरेत। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान की विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। यशवी 2:15 स्थिरम सुखम चास नमाश्रितो यति यदा जिहासु रिमंडलोकम काले च देशे च मनो न सज्जेत प्राणान्यचिर्मनसा जितासु। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अचवल भाव से आसन लगा ले और को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में करे। यशवी 2:16 मना स्वबुद्धा मलया नियम क्षेत्र ज्ञायता निर्णेतमात्मनि आत्मान मनस वरुद्ध धीरो लब्धो पसंति वीरमेत कृत्यात्। योगी की चाहिए को अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्ट की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। यशवी 2:17 ना यत्र कालो अनिर्मिषाम परा प्रभु कुतो ना नु देवा जगताम या ईश्वरे ना यत्र सत्वम न राजस्तमस न वै विकारो न महान प्रधानम। उस लब्धोपशांत की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस अवस्था में ना तो सतोगुण रजोगुण या तमोगुण आते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार भौतिक कानार्वत अथवा ना भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। यशवी 2:18 पदम पदम वैष्णो मां मनंती तद ये नेति नेति तदु सृच्छ्वा विसृज्य दौरात्म्य मनन्या सौहार्द हदो गृहाद पदम पदे पदे। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें परम स्थिति का पता है, जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। एवं वह शुद्ध भक्त
जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्यक्षण पूजा करता है। यशबी 2:19 इत्थम मुनिस परमेद व्यवस्थितो विज्ञान हवीर्य सुगंधिताशया स्वापायना पिंड गुदम ततो अनिलम स्थानेषु खष्टशून्य युजिता कलमा। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को समन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वारा गुदा पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। यशबी 2:20 नाभ्याम स्थितम हृदय धीरोप्य तस्मा दुदान गत्योदसी तम नयन मुनि ततो अनुष्य ध्याय धिया मनस्वी स्वातालु मूलम संकर्णेत। ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। यशबी 2:21 तस्माद् भ्रोरंत्र मुन एत निरुद्ध सप्ताह यत्नो अनपेक्षा स्थित्वा मुहूर्ता धर्म कुंठ दृष्टि निर्विदा मुद्रन विसृजेते परम गतः। तत्पश्चात भक्ति योगियों को अपनी प्राणवायु दोनों भवों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राणवायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भागवतम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तो उसे ब्रह्मानंद तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास ले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। यशबी 2:22 यदि प्रायासयन नृपा पारमेष्ठ्यम बाह्याय शासनमुतम यद विहारम अष्टाधिपत्य गुण सन्निवाय सहयोग गच्छेन्द्र सेन्द्रिय यशस्व। तथापि हे राजन, यदि योगी में आध्यात्मिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। यशबी 2:23 योगेश्वराराम गति माहुदंता ब्रह्मस्य लोक्या पौनात्मनाम न कर्मभिस्ताम गति मां प्रुवंती विद्या तपोयोग समाधि भाजाम। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर के होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। यशबी 2:24 वैश्वानरम यति विहायसा गता शुश्रुमया बाह्य पथेन शोचिसा विधुत कल्कोवत हरे रुद्रदस्तात प्रयाति चक्रम नृत्य सैसुमारम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुँचने के लिए प्रकाशमान सुषमना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है।
तब वह भगवान से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तद विश्वनाभि त्वति वर्त विष्णु रणीयसा विरजनात्मा मनैका नमस्कृतं ब्रह्मा विदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधा रमन्ते। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है और यह विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोग को प्राप्त करता है जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके हैं। महर्षि 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त है। SB 2226 अथो अनंतस्य मुखान लेन दंड महामानं स निरीच्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर युष्ट दिशरयम् यद्वय प्राधर्य तदु परमेष्ठयम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर छार होते हुए दिखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुवानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 प्रार्थ अर्थात इतने 1548000000000 100 वर्ष अंक आंकी जाती है। SB 2227 न यत्र शोको न जरा न मृत्यु न तीनम चैद्वेग ऋते कुतिश्चित् जिस्तो तोदा कृपया निदम विदाम दुरंत दुख प्रभाव अनुदर्शनात्। सत्य लोक में ना तो शोक है ना बुढ़ापा ना मृत्यु। सत्य लोक में ना तो शोक है ना बुढ़ापा ना मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। सत्यलोक में ना तो शोक है, देखो क्या बोल रहा है ये श्लोक। सत्यलोक में ना तो शोक है ना बुढ़ापा ना मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। सत्यलोक में ना शोक है ना बुढ़ापा ना मृत्यु। कहने का मतलब ये है जो परम सत्य को जान लिया, जो परम सत्य को समझ लिया कि सत्य क्या है इस संसार में, परम सत्य क्या है। एक होता सत्य, एक होता परम सत्य। परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। जो परम सत्य को जान लिया उसको ना तो कोई शोक है ना उसके लिए कोई बुढ़ापा है ना ही मृत्यु है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो इस शरीर की होती है, आत्मा की थोड़ी होती है। कहने का मतलब क्या मालूम है? ये क्या बोल रहा है इस लोक? सत्य लोक में ना तो शोक है ना बुढ़ापा ना मृत्यु। सत्य लोक यानी जो सत्य को समझ गया, जो परम सत्य को समझ गया कि परम सत्य क्या है। भाई परम सत्य नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है, हम जमींदार हैं, हमारा ये बिजनेस है। ये सब तो खत्म होने वाला है, कोई भी हो। परम सत्य क्या है? परम सत्य मात्र भगवान श्री कृष्ण है। जो उनको समझ लिया
उसको ना तो कोई शोक है, ना कोई बुढ़ापा, ना मृत्यु है। क्यों? क्यों नहीं है? मृत्यु क्यों नहीं है? बुढ़ापा क्यों नहीं है? शोक क्यों नहीं है? क्योंकि वो परम सत्य को जान लिया। भाई बुढ़ापा जो है वो शरीर की आती है, आत्मा की थोड़ी आती है। बुढ़ापा, आदमी जो बूढ़ा होता है वो शरीर से बूढ़ा होता है, आत्मा से बूढ़ा नहीं होता। आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। कहने का मतलब ये है। तो जो इस चीज को समझ लिया उसको ना तो कोई शोक है, ना ही कोई बुढ़ापा है, और ना ही कोई मृत्यु है। कहने का मतलब ये है। शोक, बुढ़ापा और मृत्यु ये शरीर का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो अजर और अमर है। इसीलिए कहा गया है ना, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों का नाश करते हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन किसके? जो उनके शरणागत होता है, जो उनकी प्रेम भक्ति करता है, उसको तीन ताप परेशान नहीं करते। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि परम सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य लोक में क्या है? परम सत्य क्या है? में सत्य लोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। सही कहा ना भाई। शोक जो है इस शरीर का होता है, बुढ़ापा बुढ़ापा इस शरीर का होता है, मृत्यु इस शरीर का होता है, आत्मा का थोड़ी होता है। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है। अच्छा तो आदमी कौन दुखी रहता है इस संसार में? पहले समझो बात को। आदमी इस संसार में दुखी कौन रहता है? क्यों? क्योंकि जिसे परम सत्य मालूम नहीं है। जिसको परम सत्य का ज्ञान नहीं है वो इस संसार में दुखी रहता है। जिसको परम सत्य का ज्ञान है वो नहीं दुखी रहता, क्योंकि उसको मालूम है परम सत्य क्या है। तो क्या कह रहा है इस श्लोक? वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। चिंता और वेदना किसे होती है? जो भक्ति योग से अवगत ना होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। इस संसार में परेशान परेशान कौन आता मालूम है? यहाँ पे देखो इस श्लोक कितना अच्छा बात बोला है। कितना क्या कह रहा है इस श्लोक? जो भक्ति योग से अवगत नहीं है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, जो उनकी प्रेमा भक्ति नहीं करता, जो उनके शरणागत नहीं है, भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को, मतलब इस भौतिक जो भौतिक ये भौतिक संसार है ना, जो भौतिक संसार के दुर्लभ कष्टों को भोग रहा है। यानी भौतिक शरीर में, संसार में ये चाहिए वो चाहिए, मतलब उसको शांति नहीं है, कोई इच्छा पूरी करने में लगा, उसको शांति नहीं है, वो इस संसार में कष्ट भोगता है। लेकिन जिसको परम सत्य का ज्ञान है वो कष्ट नहीं भोगता, उसको मालूम परम सत्य क्या है। तो जिसको परम सत्य का ज्ञान हो गया उसको तीन ताप, पहली बात तो जिसको परम सत्य का ज्ञान हो गया उसको तीन ताप परेशान नहीं करते, दैहिक, दैविक और भौतिक। और उसको ना तो कोई शोक परेशान करता है, ना बुढ़ापा से वो परेशान करता है, ना ही मृत्यु। जिसको परम सत्य का ज्ञान हो गया वो उसको। तो परम सत्य का ज्ञान किसको होता है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करने से, उनको स्मरण करने से, हरि नाम संकीर्तन करने से और उनकी कथा सुनने से परम सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो जिसको परम सत्य का ज्ञान हो जाता है उसको ना तो कोई शोक है उसके लिए, ना कोई उसको लिए बुढ़ापा है, ना ही उसके लिए कोई मृत्यु है। और उसको ये तीन ताप परेशान नहीं करते, दैहिक, दैविक और भौतिक। कहने का मतलब है इसलिए जीवन में जिसको आनंदित रहना हो उसको भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करना चाहिए। यशबी 2:28 ततो विशेषम प्रतिपदा निर्भय अस्तेनात्मा
नापो अनलम मोती रत्वरन ज्योतिर्मयो वायु पेत काले वयोत्मना खा विदधस्तम लिंगम। सत्य लोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच जाता है। यशबी 2:29 घ्राणेन गंधम रसनेन वै रसम रूपम च दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोप्ते नभो गुणवत्तम प्राणेन चाकू पीति मुपैति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। यथा सूंघने से सुगंधित को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को पार करता है। सा भूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्ष मनोमयम देवमयम विकार्यम संसदात गत्या स तेनयाति विज्ञान तत्व गुण सनिध्यरोधम। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्व तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। यशवी 2:31 तेनात्मना मनोपति शांत मानंद आनंदमयो अवासने एताम गति भागवंती गतो या सवै पुनर्ने विसृजते अंगम। केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वभाव की स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। यशबी 2:32 इते श्रुति ते निरुक्तवेद गीते त्वया विपिष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्राह्मण आह तुष्ट अरायतो भगवान वासुदेव। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथानुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। यशबी 2:33 न हाथो अनन्या शिवा पंथा विशिष्टा संस्कृता भी वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। ये लोग क्या कह रहा है देखो, जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, जो लोग इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। यशबी 2:34 भगवान ब्रह्मा
कातुष स्वनेन वीच मनीषया तद देवस्थान कूट अस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति स्वेच्छा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। क्या बोल रहा है इस लोग? महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया। ब्रह्मा जी ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। देखो क्या कह रहा है इस लोग। महापुरुष ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया। ब्रह्मा जी वेदों का 3 बार अध्ययन किए और उनकी भली भांति समीक्षा की, मतलब निष्कर्ष निकाले। वेदों का ब्रह्मा जी वेदों का 3 बार अध्ययन करने के बाद उसका निष्कर्ष निकालने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति यानी प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। क्या बोल रहा देखो ये लोग, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। यानी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाना ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति प्रेम, उनकी प्रेमा भक्ति, उनका स्मरण, उनका कथा सुनना, ये सर्वोच्च सिद्धि है। ये कौन कह रहा है? हम आप नहीं कह रहे, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात कि ब्रह्मा जी ने वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा की। यानी भली भांति वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे समीक्षा करके कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है और कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यस्वी 2:35 भगवान सर्वभूतेषु लसिता स्वात्मना हरि दृष्टिबुद्धि यदा विदिष्टा लक्षणैन मापकैः। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। ये श्लोक क्या कह रहा है? आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। मतलब ये जीव जो है, कोई भी जीव ले लो, कोई मनुष्य नहीं। क्या कह रहा है ये श्लोक? क्या कह रहा है? आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। प्रत्येक जीव मतलब इस पृथ्वी पर, इस संसार में जितने भी जीव हैं आत्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि जो आत्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। कोई भी आत्मा ले लो, चाहे कोई जानवर हो, पंछी हो, कीड़े मकोड़े हो, आदमी हो, कुछ भी है, ये प्रत्येक जीव का जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो वही इस श्लोक कह रहा है कि आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। मतलब प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कृत्य अस्मताभ्यो भगवान राम। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान का श्रवण करे, भगवान के बारे में, भगवान की कथा, भगवान
की कथा, भगवान की लीलाएं और उनकी कथा श्रवण करें, गुणगान करें तथा स्मरण करें। इस श्लोक क्या कह रहा है? इसलिए हे राजन, ये राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, इसलिए हे राजन, यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव, सर्वत्र यानी सब जगह, तथा सदैव हमेशा भगवान का श्रवण करें, यानी भगवान श्री की कथा सुने, उनको याद करें, उनकी प्रेमा भक्ति करें, गुणगान करें तथा स्मरण करें। यशवी 2:37 पिबन्ति ये भगवत आत्मनं सताम कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयं व्रजन्ति तच्चरं सोहन अंतिकम। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। ये श्लोक क्या कह रहा है? जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण श्री कृष्ण, भक्तों के अत्यंत प्रिय कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी अमृत तुल्य कथा को कण रूपी पात्रों से, उनकी अमृत तुल्य, अमृत के समान कथा को कण रूपी पात्र से यानी कान से भर भर कर पीते हैं, यानी भर भर कर खूब सुनते हैं, यानी जो भगवान श्री की कथा भर भर के यानी बराबर सुनते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात, यानी भौतिक भोग क्या, इस संसार में जो भी भौतिक भोग है, दूसरी भौतिक भोग से विख्यात दूसरी जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस चले जाते हैं। यशवी 2:37 पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशया व्रजन्ति तच्चरणकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। 2:37 हाँ 2:37 हो गया। टू 37 सब 3-3 एक करेंगे। कंट्रो 3 3 1 2:37 3-3 1 यशवी 3:3-1 उद्धव उवाच तथा सा आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया बलदेव संयुता निपात्रे तुंगा यूथनाथम हतम व्यकस्य सुमोजसो वर्याम। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने जी बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। यशवी 3:3-2
सांदीपने सकृत्य प्रोक्तम ब्राह्मधीत्य सविस्तरम तस्मै प्रादादुरम पुत्रम मृतम पजने अनुदरात। भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। SB 333 समाहुता भीष्म कन्याये श्रिया सौरेन बुभूश्रयाम गांधर्वावृत्यामिस्ताम स्वभागम जहे पदम मुनि दद संपूर्ण। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी की सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुण अमृत ले गया था। SB 334 ककु अनिदो विद्वनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजिति मुआ तदग्न मानानापि विद्यातोज्ञा उज्जने सचता शस्त्रभृता स्वाशस्त्रे। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागरजिति का हार प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। अतः शस्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान ने उन सबको मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। SB 335 प्रियम प्रभु ग्रम्य यु प्रियाया विधिस्व दूतरम यदर्थे वन याद्रतम संग्रो रुसांधा क्रीडा मृगो नूनमयम वधूनाम। अपनी प्रिय पत्नी को पसंद करने के लिए भगवान स्वर्ग से परिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश था, लड़ने के लिए दलबल सहित भगवान का पीछा किया। SB 336 सुतम मृधे खम वपुषा ग्रसंतम दृष्ट्वा सुना मनोमधितम धरित्रया आम अंति सतनायाय शेषम दत्वा तदंता पुरमा विवेश। धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। SB 337 तत्राहितास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमातव बंधुम उत्थाय सदो जगृ प्रहर्ष वीडानुहितावलोकैः। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने अति उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। SB 338 आशा मुहूर्तम एकास्मिन्ना नागारेश योषिताम सविधम जगृहे पारेन रूप स्वमाया। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण
कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। यशवी 339 तास्वापन्य यदा तुल्यानि श्रवता एकैकस्यां 10 प्रकृति विभूषया। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10 संतानें उत्पन्न की। यशवी 3:3-10 कालमाग्रसा अनेकैरुन्धता पुरम् अजिघ्न स्वयं दिव्यम स्वपुषाम तेज आदिशत। काल यमन मगध के राजा तथा साल्लों ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। यशवी 3:3-11 संबरम द्विदम बाणम मुदम बल्लमेव च अन्यास दंतवाकृति नवधिश घातयत। संबर द्विविध बाण मुद बलबल जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। अब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। पूरे भागवत का जो सार है वो है हरि नाम संकीर्तन। भागवत का सार क्या है? भागवत का सार जो है वो भागवत का महात्म्य और हरि नाम संकीर्तन, ये भागवत का सार है। तो हरि नाम संकीर्तन सबको करना चाहिए। और भागवत का सार जो है वो भागवत का महात्म्य है। जो भागवत का महात्म्य समझ लिया वो पूरा भागवत समझ लिया। और भागवत का सार क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो हरि नाम संकीर्तन सबको करना चाहिए। हाँ, जय श्री कृष्ण।